महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज न केवल हमें वेदों की ओर लौटने का आह्वान करता है, बल्कि समाज में फैली सारी कुरीतियों को भी चुनौती देता है। 7 अप्रैल 1875 के दिन ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वहीं अब इस साल आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये दिन न केवल उत्सव का है, बल्कि उन सारी चीज़ों को याद करने का है। चलिए आपको दिखाते हैं आज के उत्सव की और आर्य समाज के इस 150वीं वर्षगांठ की एक झलक। एक महिला बाहर निकल कर के घर से पढ़ने का अवसर उसको मिला और आगे बढ़ने का अवसर उसको मिला, और आज अपना योगदान भारत की राजनीति से लेकर के सामाजिक कार्यों से लेकर के और मीडिया तक में वो शीर्ष पदों पर हैं। तो मैं ये कहूँगा ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन करने का सही समय है। हैरान होंगी आप सुन करके, वैसे तो लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा ऋषि दयानंद के समय आते समय जब महिलाओं की ये स्थिति हो चुकी थी कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो गर्म पानी में डाल दो और उसी समय मर जाए। आप सुनकर के हैरान होंगे, लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के जिस प्रकार की क्रांति पैदा की, बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले तो स्कूल जलाए गए, जिन्होंने खोले थे उनको मारा गया, समाज से निकाला गया, लेकिन आज बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। ये तो आर्य समाज की हजारों देन में से एक देन है। जहाँ तक सवाल है कि अब हमारा योगदान क्या है, समय समय पर समाज की समस्याएँ बदलती रहती हैं। कभी समस्या बाल विवाह था, कभी समस्या विधवा विवाह ना होना था, कभी समस्याएं बेटियों को ना पढ़ाया जाना था, लेकिन आज ये समस्याएं लगभग नहीं है। लेकिन अब दूसरी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। दूसरी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या आज के समय में परिवारों का संकुचित होता जाना, परिवारों का छोटा होता जाना। खासकर हिंदू समाज की अगर मैं बात करूं, कभी 4 संतानें होती थी, आज 3, फिर 2 और अब 1, और अब बिना संतान के परिवार बनाने का जो षड्यंत्र हिंदू जाति के साथ हुआ है, उसी का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी में दिखने लगा है एकदम से कि संतान की इच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ आज ये हिंदू जाति और देश के लिए कहूँ तो, क्योंकि संपत्ति क्या है देश की? संतान। विनय जी, आपके इस मंच पे जो आशा भरे उद्गार आपने भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार और हमारे प्रति, मेरे और भाई सिरसा जी के प्रति कहे, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये विश्वास ही कहीं ना कहीं ऊर्जा देने वाला होता है। जो विश्वास, जो आशा, जो आकांक्षा आपके मनों की है, वो सरकारों को काम करने की प्रेरणा देती है। और मुझे विश्वास है कि आज इस सभागार से एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और आप सबका मार्गदर्शन लेकर के मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आर्य समाज प्रतिनिधि सभा को, जिनके द्वारा इतना सुंदर आयोजन आज का यहाँ पे हो पा रहा है। आदरणीय धर्मपाल आर्य जी, सुरेंद्र अली जी, सतीश चड्डा जी, मनीष भाटिया जी, सुषमा शर्मा जी, SK आर्य जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विद्या मित्रा टुकराल जी, विनय आर्य जी, राजकुमार जी और स्वामी सच्चिदानंद जी, और हम सबकी बहुत ही प्यारी दीदी किरण चोपड़ा जी, और मेरे साथ आए भाई सिरसा जी। मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार ऊर्जा के साथ में आप लोग अपने लिए ताली बजाएं। हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो हमारे संचालक हैं दिल्ली के, आपकी उपस्थिति भी मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाली। जब मैं सोच रही थी कि अपनी बात मैं कहाँ से शुरू करूँगी, आर्य समाज के इस मंच पे खड़े होकर यदि 2 लाइनों में मैं पूरे आर्य समाज की कार्य पद्धति को परिभाषित करूँ तो कुछ ऐसे कह सकती हूँ कि तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो, तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो,
सपनों को नहीं सच को नमस्कार करो। भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान के बंदों से भी प्यार करो। सभागार में सभी आर्य पुत्र, आर्य पुत्रियां, आर्य बहनें, आर्य भाइयों, सबका यहाँ मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं आर्य पुत्री हूँ। मेरा परिवार आर्य समाजी है। लाला जगत नारायण जी, अमर श्री रमेश चंद्र जी, मेरे पति अश्विनी जी कट्टर आर्य समाजी, और हमारे घर में कुछ भी शुरुआत होती है तो आर्य समाज के हवन से होती है। आर्य समाज धर्म नहीं है, ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है जो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिसकी आधारशिला रखी थी। मेरे परिवार का इसमें बहुत योगदान है। लाला जी की माता के भाई महात्मा करमचंद जी थे, जिन्होंने कादियां में आर्य समाज की पताका लहराई थी, और उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। पंडित लेखराज जी भी उनके साथ थे, उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे सहा था जब आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में इतना मुझे विश्वास है कि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ आज, तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की देन है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जब भी आर्य समाज मुझे बुलाएगा तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनसे भी आगे खड़ा रहूंगा। क्योंकि मेरा परिवार तो आर्य समाजी परिवार है। जब मैंने वो संभाला तो मैं देखता था कि हर रविवार को पिताजी हवन करते थे। तब मैंने उनसे एक बार पूछा कि मेरे सारे मित्र मुझसे पूछते कौन सा धर्म है, क्या जाति है, तो उन्होंने बोला केवल इतना बोलना कि मैं आर्य समाजी हूँ। आर्य समाज होना अपने आप में गौरव की बात है। आर्य मतलब तेज, आर्य मतलब बलिदान, आर्य मतलब सहनशीलता, आर्य मतलब गौरव। तो आर्य होना हम सब में बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी मेरे आर्य जी से पूछ रहा था कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारी सरकार बनी है, तो हमारी सरकार ने आपको कुछ पैसे वैसे दिए नहीं थे ये कार्यक्रम करने के लिए? तो वो बोले कि 10 साल से तो मांगते ही थे, मगर इस कार्यक्रम के नहीं मिले। मगर जो अक्टूबर में कार्यक्रम हो रहा है रोहिणी में, और वो बता रहे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो अभी हमारी मुख्यमंत्री जी भी आने वाली है, मगर मैं उनके बिहाफ पे कह देता हूँ कि दिल्ली सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो बोले सो है वैदिक धर्म की 150वीं जयंती है, छोटी बात थोड़ी ना है। बहुत बड़ी धूमधाम से मननी चाहिए। पूरा देश ही नहीं, पूरे दुनिया में ये दिखाई देना चाहिए कि आर्य समाज की शक्ति क्या है। आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य केंद्रीय सभा द्वारा आयोजित आज का ये
आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर उपस्थित प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, श्री सुरेंद्र कुमार रैली जी, विनय आर्य जी, सतीश चड्डा जी, मनीष भाटिया जी, विद्यामित्र ससुराल जी और आए हुए सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आज का दिन कई तरह महत्व का है। आज हम दिल्ली में 150वां आर्य समाज स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। मुझे अभी जानकारी दी गई कि मुंबई में भी इसी प्रकार से पहली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि मुंबई में ही आर्य समाज की आज ही के दिन 1875 में स्थापना हुई थी। आज का दिन इसलिए भी महत्व का है कि आज रामनवमी है। आज का दिन प्रवेश वर्मा जी भी मेरे साथी आ गए हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आज का दिन विशेष रूप से महत्व का इसलिए भी है कि आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना हुई थी। तो लगभग कई तरह का महत्व जो आज का दिन है, और फिर वर्ष प्रतिपदा 2082 के आगमन पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज एक पौधे के रूप में, बीज के रूप में, जो आज एक वट वृक्ष बन चुका है। 10,000 से ज़्यादा आर्य समाज के मंदिर देश और विदेश में हैं और 40 देशों में आर्य समाज की शाखाएं हैं। देखो, आज की जो सरकार है वो आर्य समाज की पद्धति पर ही काम कर रही है। समाज की कुरीतियों को दूर कर रही है। जैसे मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही एक विचारधारा थी जिसको वो आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी की समाज में बहुत सी कुरीतियाँ दूर हो चुकी हैं। बाल विवाह, विधवा विवाह और डॉरी सिस्टम, बड़ा कुछ अभी भी करने को है। तो आज की सरकार से मैं यही कहूँगी कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। युवाओं से देश है। युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि देश और समाज उनकी अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ता है, और अच्छी विचारधारा आर्य समाज की है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है और एक सामाजिक आंदोलन है, समाज की बुराइयों को दूर करने का। तो युवाओं को इन बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। जैसे आजकल रेप की बहुत बातें सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं, तो युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा इस सब कुरीतियों को दूर करने के लिए। मेरा नाम आशीष अरोड़ा है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ ताल कटोरा स्टेडियम में। आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे आज स्वामी दयानंद जी का रोल करा है और साथ में यहाँ आके बहुत अच्छी सीख मिलती है। जितने भी नए युवा हैं और बच्चे हैं उन सबको आना चाहिए आर्य समाज में। और साथ ही यहाँ पे अंधविश्वास वगैरह के खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। तो आप सब ज़रूर आए आर्य समाज और साथ ही पार्ट ले आर्य समाज में आके। देखो जी, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं विनय आर्य जी, और उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में पूरा आपको विवरण दे दिया कि आर्य समाज कहाँ था, कहाँ से चला था और आज आर्य समाज की क्या प्राथमिकताएं हमारे सामने हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, हम मलिन बस्तियों में गले लगाइए वाला हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम 1 रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में मलिन बस्तियों में रहने वाले जितने अपने झुग्गी झोपड़ी वाले भाई बहन हैं उनका हम 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन करते हैं
और उनको पूरी हम कोशिश करते हैं उनको आर्य समाज से जोड़ें और आर्य समाज के उनके घर जाके उनके हवन का कार्यक्रम करें और उनको हर एक उनके सुख में दुख में हम शामिल हों। तो ऐसी कई जो आर्य समाज अनेकों अनेक कार्यक्रम कर रहा है, जो अनेकों अनेक वर्षों से हमारे ऋषि दयानंद जी करते भी आए हैं कि एक स्त्री को उठाना। आज आप देख रहे हैं कि समाज में जो स्त्री है, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो किसी भी प्रकार से किसी भी पुरुष से कम नहीं है, वो कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चल रही हों। तो ये देन सिर्फ आर्य समाज की है। देखिए, इस देश को स्वतंत्र करवाने में सबसे बड़ी भूमिका आर्य समाज की है और जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो चाहे जितने भी ले लीजिए आप, जो ग्रम दल के लोग हैं और धर्म दल के लोग भी हैं। बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, वह महर्षि दयानंद की परंपरा से आते हैं। आप नाम सुनो पंडित लेखराम जी का, गुरुदत्त विद्यार्थी, अनेकों अनेक लाखों एक दो नहीं लाखों लाख उस समय स्वतंत्रता की नींव रखने वाले। झांसी की रानी जी को ये बताया कि जब आप दत्तक पुत्र को भी अपना प्रतिनिधि बना सकती हैं, ये भी बताने वाले महर्षि दयानंद जी थे। और यदि बात करें मंगल पांडे जी को, जो उसका स्वर का मांस और उसमें गाँव की चर्बी थी कारतूस के अंदर, वो भी बताने वाले महर्षि दयानंद जी थे। और उस समय अगर माना जाए युवा पीढ़ी सर्वाधिक थी तो वो महर्षि दयानंद से प्रभावित थी और महर्षि दयानंद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। आर्य समाज स्थापना दिवस और वैदिक नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समय में लगता है कि आर्य समाज की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जाति के नाम पर नफ़रत के पहाड़े पढ़ाए जा रहे हैं। पाखंडी, ढोंगी और गद्दार फिर जाल बुन रहे हैं। जातिवाद के चश्मे खूब बिक रहे हैं। हमें एक बार फिर अपनी गर्जना और आवाज में धमक लानी होगी। तर्क की तलवार की धार को स्वाध्याय के मार्ग से तेज करना होगा। मुझे लगता है कि आज का यही संकल्प होना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र और धर्म मजबूती से खड़ा रहे और सालों बाद हमारे बच्चे, हमारे नौजवान गर्व से याद करें। और तो हमें गर्जना सीखना ही पड़ेगा।